नमस्कार। 2023 में 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। इसमें तेलंगाना विधानसभा चुनाव भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि दक्षिण भारत को लेकर बीजेपी जो तैयारी है वो तेलंगाना से ही शुरू करने जा रही है। और ऐसे में 115 सीटों का क्या चुनावी गणित सामने आ रहा है? क्या बीजेपी तेलंगाना में पहली बार सरकार बनाने में सफल होगी? क्या रणनीति यहाँ पर सामने आ रही है? बात की जाए, तेलंगाना में अभी टीआरएस की सरकार है। केसीआर यहाँ के एक बड़े नेता माने जाते हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने जो दावा किया है कि बीजेपी को तेलंगाना में एक बड़ी जीत यहाँ पर मिलने जा रही है, तो क्या उनके दावे में कितना दम दिखता है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। बात की जाए 2018 में, तो यहाँ पर टीआरएस ने एक तरफा जीत हासिल की थी, 88 सीटों पर जीत हासिल की थी, 40% वोट शेयर उनके पक्ष में रहा था। जबकि कांग्रेस को 19 सीटें मिली थी 28% वोट शेयर के साथ, लेकिन बीजेपी केवल एक सीट पर सिमट गई। लेकिन इस बार बीजेपी का जो दावा है उसके पीछे के भी आंकड़े आपको दिखाएंगे कि आखिर बीजेपी ये दावा क्यों कर रही है कि इस बार तेलंगाना में वो यहाँ पर सरकार बनाने में सफल होंगे और आने वाले वक्त में वो कहीं ना कहीं दक्षिण भारत में कई राज्यों पर सरकार बनाने में भी सफल होंगे। इसके पीछे के आंकड़े जो है, उससे पहले अगर बात की जाए तो टीआरएस को यहाँ पर 9 सीटें लोकसभा के लिए मिली थी 2019 के लिए, 41% वोट शेयर, जहां मोदी लहर पूरे देश के अंदर। लेकिन टीआरएस ने यहाँ पर 9 सीटें, कांग्रेस को 3 और बीजेपी ने यहाँ पर 4 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करके साफ संकेत दिए थे कि आने वाले वक्त में टीआरएस को यहाँ पर वो कड़ी टक्कर देने वाले हैं। जबकि एम पार्टी को भी एक सीट यहाँ पर लोकसभा की मिली। लेकिन इसके अलग बात की जाए तो हाल ही में जो यहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन रहे थे, वो रिजल्ट बेहद ही चौंकाने वाले रहे थे, जब टीआरएस को यहां पर केवल 56 सीटें और बीजेपी ने यहां पर जबरदस्त 48 सीटों पर जीत हासिल की थी। एआईएम पार्टी को 44 और कांग्रेस को 2 सीटों पर सिमटी। इससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं तेलंगाना में जिस कार का माहौल अब बदला है, जिस कार से बीजेपी ने यहां पर बड़ी बड़ी जनसभाएं भी की हैं, और ऐसे में अब जो माहौल यहां पर बन रहा है, और बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं तेलंगाना एक बड़ा राज्य है और वो चाहेंगे कि इस बार राज्य में अपनी सरकार बनाने में सफल होंगे। अगर बात की जाए यहाँ के लिए, तो मुख्यमंत्री के कामकाज से संतुष्ट कितने लोग नजर आ रहे हैं? हाँ कहने वाले 48% लोग की मुख्यमंत्री काम से संतुष्ट हैं, नहीं के तौर पर 36, पता नहीं, ऐसे 16% लोग आ जाते हैं। तेलंगाना में मुख्य टक्कर किन के बीच हो सकती है, जो अनुमान लगाया जा रहा है? बीजेपी और टीआरएस के बीच 58% लोग मान रहे हैं कि हाँ, बीजेपी और टीआरएस के बीच सीधे तौर पर यहाँ पर कड़ी टक्कर होगी। कांग्रेस और टीआरएस को 42% लोग मान रहे हैं। तो ऐसे में तेलंगाना में कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ पर बड़ी पार्टी बनकर क्या आ सकती है? अगली सरकार किसकी बन सकती है? इस पर देखिए, 20% कांग्रेस को मान रहे हैं, बीजेपी को 30%, टीआरएस को फिर से 45%, अन्य के लिए 5%। लेकिन बीजेपी ने दावा कर दिया कि तेलंगाना में जो विधानसभा चुनाव होंगे 2023, उसमें अपनी सरकार बना लेंगे। लेकिन आंकड़ों पर बात की, जो विधानसभा चुनाव के लिए जो ओपिनियन पोल आ रहा है, उसमें टीआरएस को करीब 65 सीटें इस वक्त दिखाई दे रही हैं, लेकिन बीजेपी को जबरदस्त फायदा है। एक सीट 2018 में मिली थी, लेकिन जो अनुमान लगाया जा रहा है उसमें बीजेपी 40 सीटों तक अभी दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस 13 सीट और एआईएम पार्टी को 6 सीट मिलने का अनुमान ओपिनियन पोल लगा रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, क्योंकि ये तो चुनावी अनुमान है। क्या बीजेपी वाकई तेलंगाना में अपनी सरकार बनाने में सफल होगी? क्या टीआरएस की ही सरकार बरकरार रहेगी? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं और लेटेस्ट महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।